कायदा ट्रेडिंग पर सेबी अब थोड़ा सा और सख्त हो रहा है और कई सारे बदलाव दरअसल हमने देखा मंगलवार शाम को अनाउंस किए गए और उस पर मार्केट आगे चलकर कितना और रिएक्ट करेगा और कैसा इम्पैक्ट आने वाला है लार्जली पार्टिसिपेंट्स पर, यह समझना जरूरी है। क्रॉस सीज कैपिटल के एमडी राजेश बहेती हमारे साथ हैं। राजेश जी, जब वो गाइडलाइंस आई थी तब हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। अब लगा तो था कि सेबी बोर्ड बैठक वाले दिन ये अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी, उस दिन नहीं आई, एक दिन बाद ही सही। लेकिन पहले तो आप ये बताइएगा कि जो अनुमान था क्या वैसा ही ये पूरा पर्चा उभर कर आया है सेबी की तरफ से या फिर कुछ ऐसा आउट ऑफ सिलेबस दिखा आपको इसमें? नहीं, हम तो सोचते थे कि थोड़ा कम आएगा। जितनी प्रपोजल्स थी, बहुत लोगों ने फीडबैक भी दी। हम तो सोचते थे कि थोड़ा और डाइल्यूट करेंगे सेबी, लेकिन इसको पूरा ही पूरा आप देखिए, एक खाली ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस रिवीजन को छोड़ के पूरा ही पूरा सेबी ने इसको एक साथ दाब दिया है। हालांकि जो ईएलएम है, जो लास्ट डे के जो ईएलएम इंक्रीज है, वो थोड़ी सी उन्होंने कम रखी है। बट उसको छोड़ के तो सारे के सारे प्रपोजल सेबी ने एक ही साथ मार्केट को दे दिए हैं। रफली इसका वॉल्यूम्स पर कितना असर बनता दिखाई देगा, आपका क्या आकलन है? ऑफ कोर्स सेबी ने एक टाइमलाइन दी है, सारी बदलाव 7 मई नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ चीजें अगले साल फरवरी में लागू होंगी। इनफैक्ट वो डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर भी रख देते हैं दर्शकों की सहूलियत के लिए। कुछ ऑफ कोर्स अगली सीरीज नवंबर ऑनवर्ड्स लागू होते हुए दिखाई देंगे। इसका क्या आपको लग रहा है वॉल्यूम पर ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, जो सबसे बड़ी मूव है वो ये है कि 20 नवंबर से हर एक्सचेंज को एक ही कॉन्ट्रैक्ट चुनना पड़ेगा जो वो वीकली रख सकते हैं। अभी तक तो हमें ये भी 100% नहीं पता है कि एनएससी को कौन सी कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करेंगे सेबी वीकली रखने के लिए, क्योंकि वीकली बेसिस पे एनएससी के बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा वॉल्यूम मिलती थी, ज्यादा उनके लिए भी मुनाफे वाला कॉन्ट्रैक्ट था और मार्केट के लिए भी वो ज्यादा ट्रेड होता था निफ्टी से। तो अगर एनएससी को बैंक निफ्टी रखने की इजाजत मिल जाए तो हो सकता है कि उनकी वॉल्यूम जो है 20 से 25% कम हो, उससे ज्यादा कम ना हो। लेकिन अगर उन्हें कहा गया है कि खाली आप निफ्टी को रख सकते हैं, तो मेरा अनुमान है कि 35 से 40% उनके कारोबार में कटौती होगी। पर राजेश जी, एक बात और हम नोटिस कर रहे थे कि जिसको लेकर सरकार चिंतित थी, जिसको लेके सेबी का चिंता व्यक्त करना लाजमी था, वो था इंडियन इन्वेस्टर्स का वो ज़ीरो हीरो ट्रेड्स में अगर आप देखें एंगेज होना। और एक और चीज़ थी कि दोनों ही इंडस्ट्रीज़ पे निफ्टी बैंक पे बुधवार को गुरुवार को अनवांटेड वॉलेटिलिटी काफ़ी होती थी। एक स्टॉक फ्यूचर माइलेज क्रिएट करता था और पूरा का पूरा आई थिंक वो 2-3 घंटे जो थे वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के नाम होते थे। एटलीस्ट वो अरेस्ट होगा, आप इसको लेके कम से कम खुश हैं क्या? देखिए, वॉल्यूम सिर्फ कम होने से ये हम अनुमान नहीं लगा सकते कि छोटे जो निवेशक हैं उनकी लॉसेस कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से अगर छोटे निवेशकों को जो समझते नहीं है मार्केट में आने से ही रोकना है, तो कुछ एंट्री बैरियर सेबी को सोचना चाहिए था, रादर देन के मार्केट की हम जो स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ करें। अगर दोनों में से मैं चुनता तो मैं ये चुनता कि अगर निवेशकों को हमें रोकना है तो हम ये लगा सकते हैं कि भाई आपकी 15-20 लाख की आय हो तो ही आप F&O ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आपकी कोई लिक्विड नेटवर्थ है 50 लाख या वोटेवर, जो भी ये अनुमान लगाएं कि अगर वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो ही आप F&O में आ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि छोटे निवेशक जिनके पास ना इतना पैसा है और ना इतनी समझ हो सकती है क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, उनको रोक सकते थे। मार्केट से छेड़छाड़ मेरी नजर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रोडक्ट इनोवेशन और एक्सचेंजेस को, और कोई भी नया प्रोडक्ट अब अगर कोई लॉन्च करेगा एक्सचेंज तो वो मंथली में ही लॉन्च कर सकता है, और मेरे ख्याल से वॉल्यूम लाने के लिए बहुत बहुत तकलीफ होगी एक्सचेंजेस को। तो अब एक तरह से प्रोडक्ट इनोवेशन एक्सचेंज की ग्रोथ पे मार लग गई है, और छोटे निवेशकों का क्या हाल होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उन पे अगर कोई एंट्री बैरियर डालते तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब होगा।
राजेश जी, ऑफ कोर्स अब पता नहीं उस पर आगे सेबी किसी तरह का एक्शन लेती है या नहीं लेती है, लेकिन फिलहाल ये जो बदलाव आए हैं सो आए हैं। एक और चीज जिस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स आपने कहा वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एनएसई के वॉल्यूम्स पर इसका असर आ सकता है, शायद दूसरे एक्सचेंजेस को इसका फायदा मिले। लेकिन दूसरी चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूं, हायर मार्जिन जो सेबी मेंशन करता है इस सर्कुलर में, सेबी मेंशन करता है कि इंट्राडे पोजीशन लिमिट्स भी थोड़ी सी को टफ किया जाए, उसका कुछ आकलन बन पा रहा है क्या? ट्रेडिंग पर कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और स्पेशली ब्रोकर कम्युनिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट बनता दिखाई देगा? इसमें से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो जो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ लिमिट्स है। आपको याद होगा कि ये कोई लिमिट्स थे ही नहीं, जो लिमिट्स लगाए थे सेबी ने कोविड के चलते एक एज अ टेम्पररी मेजर लगाए थे। आप अगर वो पुराना कम्युनिकेशन भी देखेंगे तो अब सेबी ने बाकी सब चीजों में ये कहा है कि वहां से मार्केट 3 गुना बढ़ गई है, सब चीज 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन वो जो लिमिट है वो 2020 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वही दर पे सेबी ने अटका के रखी है। तो अगर इसको इंट्राडे मॉनिटरिंग पे डालना है तो सेबी को ये भी समझना चाहिए वहां से मार्केट अब 3 गुना बढ़ चुकी है, तो ये लिमिट को भी अगर 3 गुना रिवाइज करे तो फिर भी इसकी हिट कम होगी। लेकिन अगर 2020 के आंकड़ों पे हम अटक गए तो मेरे ख्याल से जो इंट्राडे मॉनिटरिंग है इससे मार्केट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये अप्रैल 1 से है, तो शायद हमारे पास टाइम है, शायद सेबी के पास टाइम है ये सोचने के लिए इंट्राडे मॉनिटरिंग आने के पहले कि इन नंबर्स को थोड़ा अपवर्ड रिवीजन करें क्या या नहीं करें। राजेश जी, ब्रोकिंग बिजनेस पर इसका कितना इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई देगा इन सारे बदलावों का, उसका कुछ आकलन है क्या? क्योंकि स्टॉक्स आज तो टूटे हैं, लेकिन रफली क्योंकि आप लोग इस बिजनेस में हैं, आपकी इनकम, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, डिस्काउंट ब्रोकरेजेस को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि वहीं ये फ्री फॉर ऑल इन अ वे हम बोले तो F&O की ट्रेडिंग चल रही थी। आप उनकी ग्रोथ और F&O की ग्रोथ की चार्ट अगर आप करें तो वो सिमिलर लगेगी। तो अगर 25 से 30% बाजार को धक्का लगेगा तो ये सारे जो ऑनलाइन ब्रोकरेजेस हैं जो सस्ते में काम करते हैं, डिस्काउंट वाले, उनको सबसे बड़ी मार लगेगी। जो ऑल सर्विस ब्रोकरेजेस हैं जो एडवाइजरी का भी काम करते हैं और ज्यादा कैश मार्केट में जो कंसंट्रेट करते हैं उनको कम से कम फर्क पड़ेगा इससे। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस सेबी के फैसले पर आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट में स्मार्ट रिकवरी है, इट्स